नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमवीर में। कॉलन क्लासिफिकेशन बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आज हम बॉटनी जो अध्याय है उसको हम लेंगे। तो उसमें मुख्य कौन कौन सी चीज़ें वो हम देखेंगे। जैसे बॉटनी है, इसका जो पक्ष परिच सूत्र है इस तरीके से, जैसे आई के साथ पी कॉमा P2 और फिर एनर्जी पार्ट इस तरीके से आता है। पी पार्ट में क्या क्या है, जैसे वन में क्रिप्टोगेमिया है। क्रिप्टोगेमिया को आप पेंसिल से या पेन से नॉन फ्लावरिंग प्लांट लगते हैं। कई बार क्रिप्टोगेमिया आता है, कई बार क्रिप्टोगेमिया नहीं आता, फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट आता है, तो इसको आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट कर दें, यानी बिना फूलों वाले पौधे। एक जो 4 नंबर पे है टेरियोडोफाइटा, 4 नंबर पे जो है इसको फ्लावरिंग प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट यानी फूल वाले पौधे आप कर दें। ये तो इसमें ये जो बोटनी है, जो पादप विज्ञान, अलग अलग जो उनके पौधों के जो वर्ग है उस तरह से ये दिए हुए हैं। आप अपनी किताब में भी आप ये देख सकते हैं। और ये P2 में क्या है कि उसकी जो पार्ट है, जैसे बेसिक पार्ट, जैसे किसी का सेल है, टिश्यू है, रूट है या लीफ है या फ्रूट है, वो उसके P2 में सेकंड पार्ट है। और यदि इकोलॉजिकल ग्रुप आता है तो 95 है, सेम एज जी बायोलॉजी, जो बायोलॉजी अध्याय है और उसका सेम पार्ट है। इसमें मैंने ले रखा है ये बायोलॉजी, इसका जो ये 95 वाला है, ये 95 इकोलॉजिकल जो ग्रुप, जो जीवन होता है, चाहे पौधों का हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे पेड़ों का हो, एक ही होता है। जैसे मान लो ज़मीन देख लें या मरुस्थल देख लें, तो वहाँ पेड़ भी होते हैं, पशु भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। इसे डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, डेल्टा है, तो ये सारा जीवन जो 95 से शुरू हो रहा है, 95, 55, 95, 21, 2 जो भी है, ये सारा होता है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं जी बायोलॉजी से एजिट लिया गया। जैसे हम पिछले आप मेरे जो बायोलॉजी का वीडियो है उसमें आपने देखा था, ठीक वैसे ही। तो इसमें जैसे पौधों का आ जाए तो आई रहेगा, और जियोलॉजी ग्रुप का जो कोड है, डेजर्ट है या फॉरेस्ट का, वो जी बायोलॉजी से हम लेंगे। आगे उदाहरण मैं बताऊंगा, जैसे क्रीपर है, क्लाइंबर, इसका सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे पार्ट है फॉर FOCI B2, ये एल मेडिसिन से भी कुछ इसके लिए जाएंगे। और उसके बाद जो एनर्जी पार्ट है, इसका एनर्जी पार्ट एज इन बायोलॉजी, जैसा बायोलॉजी का एनर्जी पार्ट है वो सेम सेम इसका, जैसे ये है बायोलॉजी का जो ये सेम सेम ये एनर्जी पार्ट है, यही क्लासिफिकेशन, यही मॉर्फोलॉजी, यही अब ये मॉर्फोलॉजी को आप एनाटॉमी कर दें। कई बार क्या एनाटॉमी का सवाल आता है, एनाटॉमी आपको मिलता नहीं है, तो बायोलॉजी वाली आप जो किताब है कॉलन में 2 बराबर मॉर्फोलॉजी और स्लैश लगा के आप एनाटॉमी कर दें, फिजियोलॉजी, ये सारी जो एनर्जी पार्ट है इसका, ये इकोलॉजी, सारा सेम का सेम रहेगा। ठीक, तो चलिए हम इसके कुछ सवाल हैं वो देख लेते हैं। और इसके पीछे एक टेबल भी दे रखी है पे आपके कॉलन के पेज नंबर 2.61 से आगे। तो अलग अलग प्रकार के पौधों के जो वैज्ञानिक नाम से, जैसे क्लिम्बर है, ये क्रीपर है, अलग अलग जो, इससे ज़्यादातर जो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी वो जानते हैं, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पीछे 2.125 में उसका वर्गांक नहीं मिलता है, तो आपको ये पौधों वाली इसमें डिक्शनरी मिल सकता है, आपको आइडिया हो तो। या आपको लगता है कई जगह जंतुओं वाली, तो इसके बाद जो के चैप्टर आता है के जूलॉजी, उसमें भी इसका मिल सकता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब इस विषय के अंतर्गत जो वनस्पति और प्राकृतिक वर्गों हैं, जातियाँ, प्रजातियाँ, उनका वर्णन किया जाता है, उनकी शारीरिक रचना, क्रिया वगैरह, ये सूत्र तो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे इसमें पी में क्या, पक्ष में वनस्पतियों का वर्गीकरण, जैसे विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, पुष्पों वाले, जो भी ऊपर हमने पी पार्ट में जो हमने देखा है, वो पी सेकंड पार्ट मैंने वो बताया, जो उसके पौधों का जो अंग है, सेल है या रूट है या फ्रूट है, जो भी है। और एनर्जी पार्ट है, वही समस्या है जिनका हमने बायोलॉजी में अध्ययन किया हुआ है। और इसमें एक से केवल एनर्जी में 8 जो पेलियो बॉटनी है वो है, बाकी वही सेम बायोलॉजी की है, तो ज़्यादा इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब ये मैंने आपको वैसे बता भी दिया, जो शुरुआत वाले जो पुष्पहीन पौधे यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और नीचे वो आपको सारे वो लिखा दिए। अब ये I1 यानी क्रिप्टोगेमिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट, I5 I5 फॉर जो भी है, ये पिट्रियो गाइड, वो इसका नाम भी अटपटा याद नहीं आता है। मैं आपको दोबारा वहाँ ले जाके बता देता हूँ कि कई बार लिखने में भी त्रुटि रह जाती है, आपको शुरुआत में लेके जाके बता देता हूँ।
ये जो 4 नंबर है ये है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये 5 नंबर ये भी दे रखा है फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चीज़ें हैं सारी चीज़ें। ये जो 5 नंबर है फोनोगेमा, ये फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि इनकी जो टर्मिनोलॉजी वो थोड़ी टफ है, ये लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर अब सवालों को हम देख लेते हैं। कुछ सवाल मैंने लिए, वो आपको हल करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें डेजर्ट प्लांट आता है तो आई, और ये 95-121 ये जी बायोलॉजी से लिए है। और जैसे फॉरेस्ट प्लांट आता है तो जो आई, और फॉरेस्ट का जो वर्गांक है 95-124 ये जी बायोलॉजी से लिए, जो इकोलॉजी 95 वाला ग्रुप मैंने बताया था वो। अब कुछ ऐसे सवाल है, जैसे बार्क ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लोरिंग प्लांट जैसे I5 है, मैंने आपको 4 बता दिया था, I5 है। और बार्क मतलब इसको एक छाल के रूप में लेते हैं। ये एल मेडिसिन से लिया, ये थोड़ा सा टफ है, आपको थोड़ा और सरल बता दूँ। जैसे रेस्पायरी सिस्टम ऑफ रोज़ प्लांट। तो रोज़ प्लांट के लिए आपके इसी में 8311 है, I 8311 मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। ये रोजेज है, ये इसको रोज प्लांट कहते थे, क्योंकि इसकी जो वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी थोड़ी स्टफ है। तो ये 8311 हो गया। और सिस्टम ऑफ, और 4 रेस्पिरेटरी जो है ये मेडिकल से लिए। आप मेडिकल में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जो मतलब श्वसन तंत्र, उसके लिए 4 है। इकोलॉजी ऑफ फंगाई, फंगाई के लिए I 23 है। और इकोलॉजी के लिए जो आप एनर्जी पार्ट में जाएंगे किसके, बायोलॉजी में, तो उसके लिए वो इकोलॉजी के लिए 5 है। क्रीपर ऑफ नॉर्थ इंडिया, अब ये सवाल बहुत बढ़िया है और कई बार परीक्षा में आया है और आएगा भी, कि क्रीपर के लिए 952 है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा था वहाँ से ही है। ये 952 है, क्रीपर है, और 953 क्लाइंबर है। अभी अब ये सवाल कैसे हुआ आपको मैं और दोबारा वहाँ जाके बता देता हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि I 952 हो गया। फिर एक और चीज़ मैंने आपको बायोलॉजी वाले पार्ट में बताई थी, किसी भी जीवन का जो वर्णन भौगोलिक दृष्टि से किया जाए तो उसके साथ जो 12 बराबर नेचुरल हिस्ट्री है वो जोड़ा जाता है। आपको बायोलॉजी में मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा, और आप यदि आप भूल गए हैं या नहीं देखा तो जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो आप देख लें, उसमें मैंने ज़रूर बताया है आपको। तो ये I 952:12 फिर डॉट आएगा, फिर डॉट नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के कोड आपके कॉलन किताब में 445 कोड उसमें दिए हुए, 44 इंडिया के, उसमें 445 नॉर्थ इंडिया के है। और दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो, 44 और जो कॉलन आपके जो किताब है उसके आप पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ। उस पेज नंबर पे जो अपने स्पेस आइसोलेशन शुरू हो रही है तो उस तरीके से भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी है। तो उसमें नॉर्थ के लिए जो कोड है 9S है, तो 44.9S भी कर सकते हो। और जो आपकी जो किताब है कॉलन, इसमें भी जो नॉर्थ इंडिया है उसके भी कोड है वो ये 445 ये दिए हुए हैं। तो दो तरीके से आप ये कर सकते हो, कोई भी तरीका जो आपको वो सही लगे। अगला है इवोल्यूशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के लिए I 5 है। इवोल्यूशन के लिए आप जाएंगे, जो एनर्जी पार्ट है ये आपको बायोलॉजी में जाना पड़ेगा, ये 66 है इवोल्यूशन। तो ये एनर्जी पार्ट में यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो P पार्ट है जिसका पौधों वाला, तो I से लेना है। और यदि इकोलॉजी सिस्टम कोई है तो आपको जी बायोलॉजी से लेना है। यदि स्थान का आए तो ये इस तरीके से ये सवाल करना है। इफेक्ट ऑफ समर ऑन लीव ऑफ डक्टोफाइडा, डक्टोफाइडा के I 8 है, और जो 15 है ये लीफ के वजह उसकी जो P2 पार्ट में। और जी बायोलॉजी में है आपके जो इकोलॉजी ग्रुप है 55 वाला, उसमें 55-63 ये मैं आपको बता देता हूँ।
अब ये जो इकोलॉजी पार्ट है इसमें जैसे विंटर का प्रभाव है या ये सारा आपको यहाँ से आ जाता है। और अन्य जो महत्वपूर्ण सवाल है ठीक इसी तरीके से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, तो प्लांट का आई हो गया और मेटाबॉलिज्म बायोलॉजी से ये कॉलन 33, और जो नाइट्रोजन है वो केमिस्ट्री से हमने लिया है। तो यहाँ पर क्या है वो मैटर के रूप में काम कर रहा है, तो इससे पहले ये जो मैटर का जो चिन्ह है वो लगाया है सेमी कॉलन। केमिकल इफेक्ट ऑफ सल्फर इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट का लगा दिया I5, और ये मेटाबॉलिज्म का 33 ई है और फिर 161 इसका सल्फर का। इस तरीके से ये सवाल है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ये आपके प्लांट फॉसिल्स भी है। अब क्लासिफिकेशन के लिए जैसे फ्लावरिंग प्लांट का I5 क्लासिफिकेशन जी बायोलॉजी जाएंगे तो आपका 12 नेचुरल हिस्ट्री, 12 से जो ऊपर 11 वो क्लासिफिकेशन का है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी ये सवाल हल भी कर दिए हैं और भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं ये जैसे पैथोलॉजी ऑफ कोस्टल प्लांट ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आई और कोस्टल प्लांट के लिए जो बायोलॉजी में आप जाएंगे 95,531 है, और पैथोलॉजी के लिए जी बायोलॉजी एनर्जी पार्ट में भी वो 4 है, वहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो आई बायोलॉजी की जो सवाल किस तरह से किए जाएंगे वो मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।